ये विसीजे कुबेर हाइट्स के अंदर सिनेमा हॉल, सड़कों पर चमचमाती कार, रोड के दोनों किनारे लगी लाइट्स, फूल पौधे से सजा गार्डन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनके पास स्विमिंग पूल। ये तस्वीरें हैं जौनपुर की। अरे रुकिए साहब, ये अभी महज इन सब का 3D मॉडल है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुंबई, दिल्ली, लखनऊ की तरह आपके अपने शहर जौनपुर में किसी ऐसी जगह मकान हो जहां आपको स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल के साथ साथ करीब में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुबेर डेवलपर्स लेकर आ गए हैं ऐसे ही कई प्रोजेक्ट। जी हाँ, शीतला चौकिया धाम के पास शाहगंज मार्ग पर कुबेर डेवलपर्स ने आज 3D मॉडल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर आप जहां अपने परिवार के साथ रहने जा रहे हैं वहां आपको कैसा माहौल और कैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो सुनिए क्या कुछ मिल रही है यहाँ पर आपको सुविधाएं। और माता शीतला चौकिया के प्रांगण के एकदम जस्ट समीप ही हम लोगों ने कुबेर डेवलपर्स ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपना। और उस प्रोजेक्ट में 2 टावर हैं, टावर फर्स्ट और टावर सेकंड। और उसके साथ में हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट जौनपुर के हिसाब से बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लाया है विलास का। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग 6 विला का वो कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 6 विला हमारा है और फर्स्ट टावर में 48 फ्लैट्स हैं और सेकेंड टावर जो है उसमें 72 फ्लैट्स का हम लोग निर्माण करेंगे। और विला और टावर के साथ साथ जौनपुर में ये पहले तरीके का प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है कि साथ साथ में हम लोग कॉमर्शियल एस्पेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग मॉल भी जस्ट आप फ्रंट गेट में जैसे ही आपने एंट्री किया होगा जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे कि मॉल का भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने के लिए आ रहा है उसको सारी सुविधाएं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाए। उन सारी सुविधाओं में क्या होता है, नॉर्मल लोग तो घर तो सब लोग लैंड अपना प्लाटिंग करके ज़मीन ले करके वहाँ पर घर बना सकते हैं, लेकिन जब नॉर्मल कोई घर बनाता है तो उसको वो सारी बेसिक नीड्स जो हैं वो सारा चीज़ उस जगह पे मिलना संभव नहीं है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई चीज़ लेते हैं, किसी कम्युनिटी या किसी इस ऐसे जगहों पे आप अपना घर बनाने के लिए या वहाँ पे लेने के लिए सोचते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में सारी जो बेसिक नीड्स हैं एक परिवार को एक अपना अच्छा घर रहने के लिए जो चाहिए, उसमें सारी बेसिक नीड्स हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसको एक बढ़िया वातावरण में एक बढ़िया घर बना के दे रहे हैं। फ्लैट्स भी है और विलास भी, दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखा, दोनों चीज़ें उनको उपलब्ध हैं। वो दोनों चीज़ों पे जा सकते हैं, फ्लैट्स पे भी जा सकते हैं। और फ्लैट्स में हम लोग 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK रखा है। जो मेरा पहला टावर है उसमें 2 BHK और 3 BHK है, और जो सेकेंड टावर है उसमें 3 BHK और 4 BHK का कॉन्सेप्ट। और विलास है, विलास में हम लोगों ने क्या रखा है, नॉर्मली 2 टाइप्स के विलास रखे हैं। टाइप 1 में कि मेरा 1100 स्क्वायर फीट पे 2.5 स्टोरीज का बिल्डिंग रहेगा। और टाइप 2 में क्या रहेगा, हमारा 1300 का स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें 2.5 स्टोरीज का बिल्डिंग रहेगा ही। और उसका जो हम लोगों ने नॉर्मल वो रखा है कि नॉर्मल लोग की जो घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे घर पे नॉर्मल 4 BHK 5 BHK के कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। नॉर्मली हम लोग 5 BHK का कॉन्सेप्ट टावर में नहीं दे सकते, 4 BHK तक जाता है, या तो उसमें डुप्लेक्स मॉडल हम लोग नया इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि डुप्लेक्स मॉडल करके उसको 4 BHK कर देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब डुप्लेक्स हमको लाना ही है तो क्यों ना हम लोग विलास पे जाया जाए। विलास, क्योंकि जौनपुर में विलास का तो अभी तक कहीं पे भी ऐसा कुछ बना नहीं है। ये लखनऊ में कुछ जगहों पे है और वाराणसी में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ। उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जौनपुर में भी लाना चाह रहे थे। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जो 1100 का विलास है उसमें हम लोगों ने 4 BHK रखा है, जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एरिया को देखते हुए कि वहाँ पे एक बेडरूम रखेंगे, मास्टर बेडरूम, और बाकी के फ्लोर पे हम लोग करके ऐसे 4 BHK देंगे। लेकिन अगर कस्टमर डिमांड आ गया कि हमको 5 BHK चाहिए, तो 2.5 स्टोरीज में हमको 5 BHK चाहिए 1100 स्क्वायर फीट के एरिया में, तो हम लोगों ने कस्टमर के उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने की कोशिश की है। और 1300 स्क्वायर फीट का जो मेरा सेकेंड टाइप का विला है उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि 5 BHK का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट 6 BHK चाहिए उसे, तो उसको 6 BHK भी हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो वो सारी जो एक्सटर्नल हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं विलास में। इंटरनल चेंजेस हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे हम लोग अपने आर्किटेक्ट से बात करके वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी।
पहला चीज़ तो ये है कि हर जगह पे आप कहीं पे भी आप जाएंगे विलाज लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ नहीं मिलेगा कि कस्टमर के हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही हो। इंटरनल जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे होगा। कस्टमर अगर बोलेगा कि मेरा बेडरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम लोग उसको उस डायरेक्शन में देंगे। अगर उसको ये लग रहा है कि मेरा किचन का डायरेक्शन ये होना चाहिए, मेरे टॉयलेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, भाई हर लोगों का क्या अपना एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। वो लोग जाते हैं, आजकल वास्तु के हिसाब से भी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। तो नॉर्मल लोगों का क्या होता है कि जो भी चीज़ें बन रही हैं, एक ही बार घर बन रहा है, तो वास्तु के हिसाब से हो और सारी चीज़ें जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा बने। नॉर्मल लोग, बिल्डर लोग क्या करते हैं, एक अपना कॉन्सेप्ट दे देते हैं और बिल्डिंग तैयार करके रख दी है, मॉडल बना करके, और कस्टमर को आके उसी को परचेज करना है। उसको उसमें क्या होता है, वैरायटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके होती है, उन्हीं चीज़ों में से आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको अपनी प्रेफरेंस बताना है मुझे। आपको सिर्फ और सिर्फ विला का डायरेक्शन कौन किस वाला फर्स्ट लेना, सेकंड लेना, थर्ड लेना, फोर्थ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज़ों को फुलफिल करेंगे, आप जैसा बताएंगे उस तरीके से। अब सेकंड चीज़ क्या है कि उसकी जो बेसिक नीड्स है, अगर मान लो वो विला ले रहा है, तो विला के बाद उसके बाद बेसिक नीड्स होनी चाहिए होगी कि क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या है कि कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, क्लब हाउस दे रहे हैं, जिम्नेजियम दे रहे हैं, ओपन जिम दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं। और विला पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो गेटेड कॉम्प्लेक्स है विद सिक्योरिटी। बट जो विला है, विला को हम लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहाँ उसको भी गेटेड कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी रहेगी। और उसके पीछे भी हम लोग एक टेम्पल बना रहे हैं छोटा सा, कि वो सिर्फ और सिर्फ विलास के लोगों के लिए। विलास जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं उसका नाम शांति विलास है, और हमारे टोटल कॉम्प्लेक्स जो है वो कुबेर हाइट्स के नाम से है। और कुबेर डेवलपर्स का ये पहला प्रोजेक्ट है जौनपुर की धरती पे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि जब भी कोई आगे बढ़ता है, कोई भी परिवार, तो वो सोचता है कि वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। तो जौनपुर के रहने वाले हैं मिश्रा जी, तो मिश्रा जी का सबसे पहला मतलब ये दिमाग में उनके आया कि अगर हम जौनपुर में कोई चीज़ कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ करें कि वो एक प्रोजेक्ट ना हो, एक तरीके से यहाँ पे फैमिली के हिसाब से वो घर बना रहे, एक तरीके से अपना ही घर बना रहे। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं एक प्रोजेक्ट करके लोगों को बेच कर सिर्फ यहाँ से जाना। उनको ये है कि मैं अपने घर पे कुछ बना रहा हूँ। जौनपुर उनकी मातृभूमि है, तो उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जौनपुर से स्टार्ट करने का सबसे पहला काम, मतलब उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड दे सके। तो उसके हिसाब से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और आप जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे, जो आपका फ्रंट गेट है, फ्रंट गेट से विलास तक के एंड पॉइंट तक हम लोग 30 फीट का रोड दे रहे हैं। वो डिवाइडेड रोड रहेगा 2 पार्ट में, आपको एंट्री और एग्जिट के लिए। जस्ट उसके बगल में मॉल का कॉन्सेप्ट है, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट है, जो शॉप्स रहेंगे, ऊपर रेस्टोरेंट रहेगा, थिएटर रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और टावर 2, हर बिल्डिंग का एक नया चीज़ हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे कि जो दोनों टावर है, दोनों टावर के चारों तरफ हम लोग जॉगिंग ट्रैक दे रहे हैं। वो जॉगिंग ट्रैक नॉर्मल जॉगिंग ट्रैक नहीं दे रहे हैं, वो रबर वाला, जो कि आज के समय में लोगों के लिए ज़रूरी है। नॉर्मल ऐसे ट्रैक पे तो कोई भी जॉगिंग करे, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जाता है मेडिकल टर्म में, तो उसके लिए उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे रबर का जॉगिंग ट्रैक दे रहे हैं, और ये दोनों टावर के पास रहेगा। और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी चीज़ें हैं हम लोगों का, मतलब माइंड सेटअप ऐसा है कि अगर चीज़ें वेल वो चल रही हैं प्लान जैसा हम लोगों ने प्लानिंग किया है, तो फ्यूचर एक्सपेंशन में हम लोग जो 6 विलास है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 10-12 में कन्वर्ट करेंगे। और इन फ्यूचर एक एक्सपेंशन और भी हम लोगों ने सोचा है रो हाउस के लिए। रो हाउस डिज़ाइन क्या है कि कम स्क्वायर फीट में हम लोगों को छोटा मकान बना देंगे, एज ए डुप्लेक्स। समझ लीजिए वो 980 स्क्वायर फीट में। अभी जो दे रहे हैं वो विलास का कॉन्सेप्ट बना करके दिए कि लोगों को जो चीज़ मिली। एक बार ये जौनपुर के लिए एक तरीके से नया है, लोगों को ये लगने लगता है जैसे भी कोई भी आया उसको बता दीजिए कि हमारा जो विलास का इनिशियल कॉस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, रेंज जो है वो 89 लाख से स्टार्ट हो रहा है, और जो 1300 का है वो 1.10 तक जा रहा है, 1 करोड़ 10 लाख तक। तो नॉर्मली लोग सोचने लगते हैं कि यार अगर हम 89 लाख रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो जौनपुर जैसे शहर में 89 लाख रुपीज़ बहुत है, लोगों के माइंड में चीज़ें आ सकती हैं इनिशियली। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भी लैंड का कॉस्टिंग चल रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। ये नॉर्मल आदमी कोई भी जाएगा लैंड अगर खरीदने जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो 3000 स्क्वायर फीट के आसपास चल ही रहा है। और मेन हाईवे से आप टच्ड है, समझ लीजिए हाईवे से अगर 30 फीट की रोड अगर आपको इंटरनल आ रही है, तो इट मीन्स कि वो एक तरीके से हाईवे ही है। 30 फीट का नॉर्मल रोड तो रहेगा नहीं,
आप नॉर्मल जाते हैं तो 20 फीट का 20-22 फीट का रोड होता है, 30 फीट का रोड आपको एंड पॉइंट तक जा रहा है थ्रू एंड, और आप सारे टावर को थ्रू द राउंड आप टर्न कर सकते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट से आप एंट्री किए तो पूरे टावर और अपने कॉम्प्लेक्स को टर्न करते हुए आप एग्जिट करेंगे। तो ये था मेन चीज़। और ये जो हमारा लोकेशन है, ये जौनपुर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। हम लोग बाबा महादेव की कृपा से हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर माता शीतला जी का जो यहाँ पे कॉरिडोर प्रस्तावित है, अगर ये 1-2 साल में अपना मूर्त रूप ले लेता है तो लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब इतने विलक्षण अनुभव रहेगा कि माता शीतला चौकिया जी का धाम है बगल में ही, और उसके ही जस्ट सामने ही इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, अगर वो कोई भी अपना फ्लैट लिया है या विला लिया है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के अंदर पे ही मेडिकल कॉलेज है। जब आदमी थोड़ा सा एजेड होता है तो उसको सबसे पहले मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो शुरुआती दौर से ही मेडिकल की ज़रूरत पड़ने लग रही है, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको मेडिकल की ज़रूरत है, तो मेडिकल कॉलेज है। और उसके बाद जैसे ही अपना यंग जनरेशन को अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी पास में ही है हमारे कॉम्प्लेक्स से, बहुत ही नज़दीक में। जौनपुर का सबसे बढ़िया स्कूल सेंट पैट्रिक हमारे कॉम्प्लेक्स से 700 मीटर पे। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज जौनपुर का प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका मेडिकल कॉलेज भी है। तो वो सारा चीज़ आपके यहाँ से 500-700 मीटर के रेंज में ही है। और हम लोग एकदम एक तरीके से देखा जाए तो ट्राईपॉड पे बैठे हैं। मतलब यहाँ से तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए, लोग कहते हैं 4 डायरेक्शन, अब यहाँ से हम 4 डायरेक्शन के लिए तो नहीं बता सकते क्योंकि 4 डायरेक्शन के लिए है नहीं कुछ ऐसा, पर हमारे यहाँ से लोकेशन से 3 डायरेक्शन में जाने के लिए तो फुल वो है, फैसिलिटी है। और जिस दिन जो आउटर रिंग रोड का परिकल्पना है नितिन गडकरी जी का, अगर वह मूर्त रूप लेता है अपना ज़मीन पे, तो आप समझ लीजिए इसको ये कह सकते हैं कि हम चौराहे पे खड़े हैं। क्योंकि अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आप वहाँ से टर्न करके सागंज वाला पूर्वांचल वाले रोड से आकर यहाँ पे आप मिल जाएंगे, अपने कॉम्प्लेक्स पे आ सकते हैं। अगर लखनऊ से आप चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 से ढाई घंटे पे आप अपने कॉम्प्लेक्स पे आ जाएंगे। अगर आप बनारस से चलें, जो हाउस का टोल टैक्स है वहाँ से भी आउटर रिंग रोड का परिकल्पना है जो कि अयोध्या जी को जा रहा है, अयोध्या धाम को, तो वहाँ से आएंगे तो आपको प्रसाद कॉलेज से पहले वो जाके मिल रहा है, तो वहाँ से आप टच करके यहाँ पे आ सकते हैं बनारस में। आपको सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी लोकेशन से आप आजमगढ़ की तरफ जा सकते हैं, मेन हाईवे से टच है। सागंज की तरफ जा सकते हैं, सागंज ही नहीं सोचिए, अब भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम के लिए आप सीधे यहाँ से जा सकते हैं। एकदम आप समझ लीजिए जिस पोजीशन पे आप हैं, ये जौनपुर का सबसे क्रीम लोकेशन है, प्रेजेंट टाइम सबसे क्रीम लोकेशन है। और मैं इतना अपने कस्टमर को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो यहाँ पे अपना रहने के लिए ले रहे हैं, तो कल को फ्यूचर में ये तो बोल सकते हैं कि मैं जहाँ पे अपने जिस भी कॉम्प्लेक्स में मैंने अपना विला लिया है या मैंने इन्वेस्ट किया है, वह जौनपुर का सबसे ही प्राइम लोकेशन है। ये एक तरीके